नमस्ते। आज के इस वीडियो में लीच थेरेपी के बारे में जानेंगे। लीच थेरेपी मतलब ब्लड लेटिंग प्रोसेस, जिसका डिस्क्रिप्शन आयुर्वेद में आया है। ये वन ऑफ द पंचकर्मा प्रोसेस रक्त मोक्षण के अंदर आती है। आपको पंचकर्मा के 5 प्रोसेस कौन से होते हैं, इसके बारे में जानना है तो हमने पिछले वीडियो में बताया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जाके देख लीजिए। लीच थेरेपी को हिरोडिनोथेरेपी और आयुर्वेद के अनुसार जलों का अवचरण भी कहते हैं। इफेक्ट ऑफ लीच थेरेपी इन वेरियस डिसीज। लीच थेरेपी का इस्तेमाल कौन से कंडीशन में कर सकते हैं और वो कैसे काम करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। स्किन डिसीज। लीच के एप्लीकेशन से ब्लड की क्वालिटी इंप्रूव होती है, उसके साथ ब्लड फ्लो भी इंप्रूव होता है। लीच के सलाइवा में एंटी माइक्रोबियल, एंटी इंफ्लेमेटरी, हिस्टामिन, फास्ट हीलिंग प्रॉपर्टीज से स्किन डिसीज में पस, रेडनेस, स्वेलिंग, ऊजिंग, कलर चेंजेस, ये सब सिम्टम्स कम होते हैं। आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, स्वेलिंग, जॉइंट्स पेन की डिसीज जैसे संधिवात, आमवात के कंडीशन में पेन कम करने के लिए लीच का इस्तेमाल किया जाता है। लीच के सलाइवा में हिरोडिन रहता है, वो जॉइंट्स के साइनोवियल फ्लूइड के इन्फ्लेमेशन को कम करके हो रहे पेन और स्वेलिंग को कम करता है। हेयर प्रॉब्लम्स। लीच के सलाइवा में हिरोडिन नाम का केमिकल रहता है, जो ब्लॉकेज दूर करने का काम करता है। हेयर फॉलिकल्स जो ब्लॉक हुए हैं, उनके ब्लॉकेज दूर होते हैं और हेयर ग्रोथ होने लगती है। लीच थेरेपी से ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज होता है, हेयर रूट्स के न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई होता है और वो स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग, ब्लैक बनते हैं। लीच से फंगल इन्फेक्शन और डैंड्रफ भी कम होता है, जो हेयर लॉस का एक रीजन है। डायबिटीज। जिन्हें डायबिटीज होती है, उनमें शुगर की वजह से ब्लड की विस्कोसिटी यानी थिकनेस बढ़ती है, जिससे क्लॉट फॉर्मेशन के चांसेस भी बढ़ते हैं। क्लॉट की वजह से कार्डियोवास्कुलर डिसीज, स्ट्रोक, लिपिड की लेवल बढ़ना, ये डेवलप होने लगते हैं। लीच एप्लीकेशन से ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है, ब्लड की थिकनेस कम होती है, जिससे वो क्लॉट को फॉर्म नहीं होने देती है और क्लॉट की वजह से डेवलप होने वाले डिसीज नहीं होते हैं। लीच थेरेपी का इस्तेमाल न सिर्फ ट्रीटमेंट पर्पस के लिए बट एज अ प्रिवेंशन भी यूज कर सकते हैं। अपसेस। अपसेस स्किन पर होते हैं, जिनमें इन्फ्लेमेशन, पेन और पस जमा हुआ रहता है। पस में व्हाइट ब्लड सेल्स, टिश्यू डेब्रिज, लाइव और डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। लीच के सलाइवा में एंटीमाइक्रोबियल एजेंट होते हैं, जो बैक्टीरिया को किल करके अपसेस के पस को कम करते हैं और इन्फ्लेमेशन और पेन को भी दूर करते हैं। पिंपल्स। लीच ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। लीच के एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीमाइक्रोबियल, फास्ट हीलिंग प्रॉपर्टीज के वजह से पिंपल्स में पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। वेरिकोज वेन्स। लीच थेरेपी से वेरिकोज वेन्स के सिम्टम्स इंप्रूव होते हैं। लीच में एंटी इन्फ्लेमेटरी, ब्लड थिनिंग, lymph फ्लो एक्सेलरेटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। लीच में नेचुरल स्टेरॉइड होता है, जो वेरिकोज वेन्स के ट्रीटमेंट के लिए हेल्प करता है। उसके साथ साथ कलर चेंज होना, इडिमा, इचिंग, हेवीनेस, पेन, ये सब सिम्टम्स भी कम होते हैं। हियरिंग प्रॉब्लम्स। जब सडन हियरिंग लॉस होता है या कानों में से आवाज आने लगता है, यानी ओटाइटिस मतलब कानों में इन्फ्लेमेशन होता है, ऐसे कंडीशन में लीच का इस्तेमाल करने से प्रॉब्लम सॉल्व होता है। लीच के सलाइवा में एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज से इंफेक्शन कम होता है, जो सडन हियरिंग लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्पॉट इंजरीज। लीच का एप्लीकेशन स्पॉट इंजरीज में कर सकते हैं। बायोएक्टिव एजेंट्स लीच के सलाइवा में रहते हैं,
वो ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं, जिससे इंजर्ड पार्ट के एरिया में सर्कुलेशन प्रमोट एंड इम्प्रूव होता है। फ्रेश ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलने से हीलिंग की प्रोसेस फास्ट होती है, जो लोकल टिश्यू के स्वेलिंग पेन को कम करने का काम करते हैं। इम्यूनिटी जब लीच को अप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ एंजाइम्स जो लीच के सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं वो बॉडी में एंटर करते हैं, जिससे इम्यून सिस्टम बूस्ट होती है। उसके साथ टिश्यू लेवल तक ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, बॉडी के सेल्स और भी ज्यादा अच्छे से काम करने लगते हैं। कैंसर लीच के सलाइवा में एंटी मेटास्टैटिक ड्रग प्रेजेंट होते हैं, जो कैंसरस सेल के ग्रोथ को स्प्रेड होने से प्रिवेंट करते हैं। साइड इफेक्ट्स लीच का इस्तेमाल करने के बाद उसके कुछ साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। स्कार फॉर्मेशन लीच जब डिटैच होती है तो वहां वाई शेप वुंड फॉर्म होता है, जो बिना कोई निशानी छोड़े 5 to 7 डेज के अंदर हील हो जाता है। प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग लीच के सलाइवा में एंटीकोएगुलेंट एंजाइम रहते हैं, जिससे लीच डिटैच करने के बाद वहां पे कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होती है। इचिंग समटाइम्स लीच डिटैच करने के बाद वहां पे माइल्ड इचिंग होती है। आज के इस वीडियो में हमने लीच थेरेपी के बारे में जाना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।